उड़ने के हार को लेकर जाप के सुप्रीम पप्पू यादव क्या कुछ कह गए। मुजफ्फरपुर से शीला चंद्रा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर पावर हाउस चौक स्थित परफेक्ट मिशन उद्घाटन को लेकर संध्या काल में पटना से मधेपुरा जाने के क्रम में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मुजफ्फरपुर परफेक्ट मिशन स्कूल का डायरेक्टर संजीव रंजन एवं निहारिका मैम को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने बताया कि परफेक्ट मिशन स्कूल एक उम्मीद और विश्वास एवं सपना है, विद्या का पुजारी है। जाप सुप्रीमो ने बताया कि आज की महंगाई को लेकर आम परिवार के बच्चे सही शिक्षा नहीं ले पाते हैं। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, इसका मुख्य कारण नेता और मंत्री है। उन्होंने इस संस्था की डायरेक्टर राजीव रंजन और निहारिका मैम को बधाई दी। उन्होंने ओढ़नी उपचुनाव के हार को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। इस मौके पर उपस्थित परफेक्ट मिशन के सभी शिक्षकगण एवं अन्य लोग उपस्थित थे। 4 सपने हैं मानवता को लेकर। पहला सपना कि डरा हुआ इंसान और अभाव में जीने वाला इंसान खुद की प्रगति नहीं कर सकता तो पड़ोसी और देहात से मोहब्बत कैसे करेगा। मेरा सपना है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में डर और अभाव ना हो, और इसके लिए मुझे कोई इकोनॉमी की जरूरत नहीं। मुझे किसी से पैंच उधार इजराइल से और पाकिस्तान से लेने की, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए विल पावर की जरूरत है, नियत की जरूरत है। जब न्यूजीलैंड और युगांडा का एक व्यक्ति भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है, 1 रुपया नहीं चाहिए, तो फिर भारत में आज तक क्यों नहीं हुआ। मेरा कहना साफ है, गरीबी शब्द से नफरत करनी चाहिए और अभाव से, मिडिल क्लास से। ये गरीबी का कारण भगवान नहीं है, इसको सब लोग मान लीजिए। यह गरीबी का कारण सिस्टम और नेता है। यह गरीबी नेताओं का पैदाइश किया हुआ एक कंप्लीट रूप से नाजायज औलाद है, ये याद रखिएगा। गरीबी कोई भगवान और अल्लाह ने नहीं बनाया। आज यदि आपके जेब में 100 रुपया है और 70 रुपया यदि हम आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट में, अस्पताल में और स्कूल में लगा देंगे, तो 30 रुपया हमारे जीवन के लिए सक्षम नहीं है। हमें जिस दिन पप्पू यादव आपके 100 रुपये को आपके जेब में छोड़ देगा, आप अमीर बनिए ना बनिए, कम से कम गरीबी की दरिद्रता नहीं देखिएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। और ईमानदारी के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए किसी इकोनॉमी की जरूरत नहीं है, इच्छा शक्ति की जरूरत है, डर इकबाल की जरूरत है। तो बेईमानी नहीं कीजिएगा, ये मेरा दूसरा है। भ्रष्टाचार ज्यों तो चादर होई त्यों तो पसारो। ईश्वर को, अल्लाह को पाना चाहते हैं तो दूसरों की जिंदगी को आंसू मत दीजिए, और दूसरों के जिंदगी में आंसू के सबसे बड़े कारण है भ्रष्टाचार। तीसरा, एजुकेशन और हेल्थ को पप्पू यादव सरकारी बनाएगा, उसको माफिया और पप्पू यादव या कोई आदमी, यदि पप्पू यादव को एजुकेशन चलाना है तो गवर्नमेंट के डिसिप्लिन, अस्पताल चलाना है तो हमारी डिसिप्लिन और सिस्टम में चलाना होगा। हम आपको बता दें, जैसे आप जाइए कोटा में एक शहर 40,000 करोड़ का क्या कहता है। यदि साइंस के टीचर यहाँ हैं तो कभी उनसे जरूर बात कीजिए, और आप सबसे भी हम आग्रह करेंगे कि हम पानी में सबसे पहले दुनिया की सृष्टि का, जब गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड, जब कोई डेस्टिनी, आई डोंट नो हु इज द डेस्टिनी, who is the creator, only for the creator why create, who is the creator, मैं नहीं जानता हूं कि कौन क्रिएट किया। मैं पागल नहीं हूं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मैं प्रेजेंट में जीता हूं। बस मैं अपनी भूमिका तय कर चुका हूं। हमें ईश्वर, अल्लाह, भगवान के भूमिका में नहीं जाना, मैं जाना भी नहीं चाहता। बस उन्होंने हमें अपने रचना के रचनाओं के लिए समझा है। मुझे यह बात मान लेनी चाहिए कि मैं ईश्वर का बंदा हूं, और मैं यदि ईश्वर का बंदा हूं तो मैं समझता हूं कि मुझे ईश्वर के लिए जी लेना चाहिए।
बहुत मन से है। लोग इनका लगातार मुजफ्फरपुर की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, आर्थिक रूप से कमज़ोर और प्रतिभावान बच्चे को एक नया आयाम, जिंदगी के निर्माण की एक बेहतर भूमिका, इनका है ये अभाव में जीने वाले समाज के लिए एक अवसर, एक उम्मीद, एक सपना। इस स्कूल का मतलब है उम्मीद भी, विश्वास भी, सपना भी। और उस विश्वास और उम्मीद, सपने के बदौलत जिस तरीके से बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं, 40,000 करोड़ रुपया लगभग बिहार का बजट का बाहर जाता है, हमारे पैसे बाहर जाते हैं। यदि हम तत्काल, जब सरकारी पूरी स्कूल भ्रष्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इस पर बहस का मुद्दा न पीएम के लिए, न सीएम के लिए है, न किसी व्यवस्था और संस्था के लिए है, तो हमारे पास बच्चों के निर्माण के लिए जब कोई अवसर मिलता है तो उसी अवसर का एक हिस्सा है आरपी परफेक्ट स्कूल। और यहाँ से शिक्षक, CTET, सारी बच्चियाँ, सारी बेटियाँ, बच्चे का एक निर्माण। मैंने कहा है कि जिस दिन पप्पू यादव की भागीदारी किसी सरकार में या मेरी सरकार बनेगी, मैं दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन संस्था, सरकारी संस्था को वर्ल्ड का नंबर 1 संस्थाएं, आम और खास, बगैर किसी अर्थ के, बगैर किसी शोषण के, बगैर किसी डर के आम आदमी को कंपलसरी और कॉमन एजुकेशन, रोजगार युक्त एजुकेशन। यदि मैं रोजगार दूंगा, एजुकेशन दूंगा, तो उसे रोजगार के लिए भी हम अवसर देंगे। हम एजुकेशन ऐसा बनाएंगे।